ये संभव होता है क्योंकि हकीकत में सब कुछ प्रेम ही है। जब हम धर्म, आध्यात्म या जीवन जिस किसी को भी सोचते हैं, तो इनके प्रति हमारे जो भाव हैं, वो भी केवल प्रेम ही है। क्योंकि जो ऊर्जा है, वह प्रेम स्वरूप ही है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति जीवन जीता है, तो वह तभी हो सकता है जब उसके मन में प्रेम हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो। इसी से एक परिवार बनता है, चाहे वो खून के रिश्तों का हो या ना हो। यही चाह हमारी काम में हो, तो हम उसे अपना जुनून, अपनी लगन या पैशन कहते हैं। किसी को स्वयं ही से प्रेम हुए, तो किसी को अपने कला, अपनी जानकारियों से। कुछ लोग अपने प्रेम को ईश्वर में रखते हैं और कुछ उस ईश्वर के सत्य में, अर्थात आत्मा में। अतः जिस सनातन धर्म की हम बात करते हैं, वो प्रेम है। यदि कृष्ण जीवन को देखें, तो हमें उनके जीवन में प्रेम लीला के दर्शन हैं। यहाँ वे किसी राक्षस का वध नहीं कर रहे, ना ही वे किसी का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तब वे राजा भी नहीं है, केवल एक ग्वाला जो अपनी लीला में दर्शा रहे हैं प्रेम का सत्य। जो राधा का है, राधा से है। वही सब सखियों, गोपियों को भी प्रेम दर्शन दे रहा है। प्रेमी सा दिख रास रचा रहा है। पुराणों में तो ये भी उल्लेख है कि स्वयं शिव भी इस प्रेम रसपान हेतु गोपी बन रास रचाए। वहीं आगे चलकर कृष्ण विवाह करते हैं, एक नहीं कई। ये घटना धर्म इतिहास की काफी विवादित घटना मानी जाती है, और ये अच्छा भी है क्योंकि इससे प्रश्न उठते हैं। कृष्ण प्रश्नों से ही प्रकट होता है, अतः ये सीधा उसका आह्वान है, जिसे कृष्ण ही उत्तर देता है। कृष्ण की प्रेम लीला साधारण प्रेमी प्रेमिका घटना नहीं है, वहां द्वैताद्वैत रूप का दर्शन है। यदि हम इसे जान पाए, तभी लीला का साक्षात्कार हमें होगा। कथा में ये बतलाया गया है कि वे सभी गोप गोपियां व राधा की सखियां जन्मों से अपने नाथ के प्रेम दर्शन को लालायित प्रतीक्षा में थी। यहाँ भक्ति के उस रूप का विवरण है जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, बस एक चाह, उस परब्रह्म के साथ प्रेम। ना कोई वरदान, ना ही कोई और इच्छा। अतः प्रेम लीला रची गई। प्रेम जो भक्तों का ईश्वर से और ईश्वर का अपने भक्तों से। रासलीला ने रासलीला में हम ये मानते हैं कि कृष्ण सबके साथ रास कर रहे हैं, परंतु यहाँ कृष्ण कई रूप नहीं ले रहा। यहाँ भक्त अपने मन में बसी उस प्रेम छवि को स्वयं अपनी ऊर्जा से प्रकट कर रहे हैं, और सब ने जिसे मन में गढ़ा वही बाहर प्रकट हुआ। तो यहाँ हमें भक्ति का चमत्कार दिख रहा है। यदि विवाह की बात की जाए, तो यहाँ भी हमें उसी लीला के दर्शन है, लेकिन यहाँ केवल प्रेम नहीं, उससे ज्यादा एक वचन, एक वरदान, एक भविष्य का मार्ग है। कृष्ण अवतार जटिल है जानने में। उसे कुछ विवादों में अटका देते हैं, तो कुछ अपनी सीमित धारणाओं में बांध देते हैं। हमें जानना चाहिए कि ये एकमात्र अवतार है मनुष्य इतिहास में जो जितना दिख रहा है उससे कई अधिक है। प्रेम के कितने मायने उन्होंने दिखलाए। ममता के रंग, एक वो जो पुत्र वियोग में तड़पी, और दूजी वो जो बिना किसी संबंध के भी उनका पालन कर ली। भाई का प्रेम जो दाऊ को सताता था, सखाबन मित्रों के साथ खेदा करता, ग्वालावन गायों से प्रेम जताता। मनुष्य रूप में उन्होंने कई रिश्ते निभाए और रिश्तों में प्रेम धर्म का दर्शन करवाया। कभी घास की मिट्टी, तो कभी पर्वत, कभी कालिंदी, तो कभी कदम के वृक्ष पर झूलते प्रेम लीलाएं दिखाई। जिन्हें हम माखन चोर कह देते हैं, वे हकीकत में उन गोपियों के प्रेम को खलित करने जाते और पकड़े जाते, और यही राधा से मिलने जाते, तो उनके मिलन के साक्षी बने उन वृक्षों, पक्षियों, पशुओं, कण कण को जुगल रूप का आनंद देते। तो उनका ये जीवन जन्मों से प्रेम दर्शन की लालसा रखे उन भक्तों की भक्ति के लिए है, जिसे आज हम भी केवल एक झलक देखने के लिए किसी भी रूप में जन्म लेने को तैयार हैं। ये कृष्ण भक्तों के हृदय का सत्य है, जो केवल उस दृश्य को देख पाने के लिए एक कंकड़ भी बनने को तैयार है। जब कथाएं सुन हमारे हृदय में वो मिलन की तरफ जग जाती है, उस प्रेम पान की उत्सुकता उठ जाती है, तो कृष्ण अवतार के बारे में जानने वाले वे दिव्य आत्माएं, जो जाने कब से अपने प्रभु की भक्ति में बैठी इंतजार कर रही थी, फिर वे उस मौके को कैसे जाने ले सकती थी। यदि आज कृष्ण फिर आ जाए, तो जाने कितनी गोपियां फिर उनके साथ आना चाहे। राधा बनने का तो हम विचार भी नहीं करते। हम तो अधरों पर सजी बंसी या फिर उनके मुकुट के मोर पंख बनकर भी आनंद से भर जाएंगे। तो कृष्ण को जानने के लिए प्रेमी बनना होगा। प्रेमी ही प्रेम जान पाता है, अर्थात वो तड़प। और जब ये तड़प जग जाएगी, तो वो प्रेमिका बनकर ही मिटेगी। कृष्ण की प्रेमिका, फिर चाहे वो पल भर के लिए कदम की डाल पर बैठ निहार ले, या वो कदम ही बनाकर उस डाल पर बैठे रहे। इस प्रेम आनंद में मोक्ष की कामना भी नहीं रहती।
यदि कृष्ण और राधा को कोई अलग अलग जानता है तो वही ये भूल कर सकता है कहने की कि कृष्ण ने राधा को छोड़ा रुक्मणी से विवाह करने के लिए। पर कृष्ण ही राधा है, छोड़ा जा ही नहीं सकता। उनकी लीलाओं में गंधर्व विवाह का उल्लेख है, इसे भी जानना चाहिए। राधा और कृष्ण विवाह सूत्र में बांधे जाएं, ऐसा मंत्र ही नहीं है परिणय संस्कार में। जो एक है उनका मिलन भला समाज कैसे करवा सकता है? परंतु समाज विवाह को मिलन का माध्यम बताता है, जबकि वो तो केवल एक सांस्कृतिक विधि से समाज को सूचना है किसी के मिलन की। अब यहाँ राधा कृष्ण के मिलन को समाज में नहीं बताया गया क्योंकि बताया ही नहीं जा सकता। कोई स्वयं ही से विवाह कैसे कर सकता है? यदि हम ये भी मान ले कि राधा और रुक्मणी दोनों ही लक्ष्मी के अवतार है, तब भी राधा के अवतार को जान लेना चाहिए। राधा मनुष्य रूप में कृष्ण ही का प्रेम है, वो उनके मन में बसे प्रेम की छवि है। यही यही मीरा के साथ हुआ। एक भक्त जिसे माधव से प्रेम हुआ और ऐसा जगा कि संपूर्ण अस्तित्व उनमें समर्पित हो गया। तब मीरा यहाँ द्वैत से अद्वैत अवस्था में आ गई, अर्थात मीरा राधा बन गई। राधा ही कृष्ण है। यही हम भूल करते हैं। अगर हम हर अवतार के को जाने तो भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमने उन कथाओं को केवल सामाजिक दृष्टि से देखा है। और जो संसार को दिखी उन्होंने लिख दी, जो भक्तों को दिखी उन्होंने लिख दी। भक्तों के लिए दर्शन खुले, संसार के लिए चमत्कार। पर चमत्कार कहकर हम उनमें छुपे सत्य को नहीं देख पाते। इसलिए प्रेम भाव में भक्ति को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, जहाँ ईश्वर भक्त के हृदय के भाव से चलता है। यही हजरत मंसूर के साथ हुआ, यही शम्स तबरेज के साथ हुआ। पर समाज उन्हें जान नहीं पाया। किसी ने उनकी खाल नोची तो किसी ने उन्हें टुकड़े टुकड़े किया। पर वे केवल अपने खुदा के प्रेम ही में तो थे। वे मजनू ही तो थे। अपनी लैला को पुकारते थे और पुकारते पुकारते आप ही लैला बन गए। यही इस्लाम में बताया है, केवल एक से मोहब्बत। कृष्ण ने भी अपनी प्रेम लीला में यही बताया है, बस उस प्रेम को जीकर उसके हर आयाम को दर्शाया है। जब द्वारकाधीश बन अपने मित्र सुदामा के चरण अश्रुओं से धोए और जब अपनी सखी के लाज की रक्षा की, तब भी ये सब प्रेम है। जिसने जिस प्रेम भाव में पुकारा वैसे दौड़े आए। विदुरानी की प्रेम क्षुधा उन्होंने केले की छिलके खाकर मिटाई और कर्ण की मित्रता को सम्मान दे उन्हें कर्ण से मुक्ति दिलवाई। कृष्ण एक इकलौते अवतार है जहां हमें एक सामान्य मनुष्य के हर रिश्ते के दर्शन है, चाहे वो मनुष्य किसी भी धर्म, जाति, देश या भाषा का हो। जो एक मनुष्य के जीवन में अलग अलग उम्र के पड़ाव के साथ जुड़ते हैं, तभी तो राजा होने के बावजूद वे सारथी बने। जहाँ वे गुरु रूप के दर्शन दे रहे हैं, कर्म के दर्शन दे रहे हैं। अर्जुन को और समाज को जात पात से ऊपर धर्म व कर्म सिखा रहे हैं। ये धर्म कर्म होंगे कैसे? केवल प्रेम से। प्रेम क्या है? समर्पण, पूर्ण समर्पण। यही उन्होंने अर्जुन को बतलाया और विश्वास जगाया। अतः कृष्ण ने कई लीलाएं की, पर उनका जीवन भावी मनुष्य को प्रेम मार्ग की ओर अग्रसर करता है। कृष्ण प्रेम ही है। वे मनुष्य को मनुष्य बनने की प्रेरणा देते हैं। कभी एक ग्वाले, कभी राजा, कभी सखा, कभी पुत्र, कभी प्रेमी, कभी भ्राता, कभी पति, कभी पिता, तो कभी सारथी। वे ही हैं जिन्होंने अर्जुन का अहम तोड़ कर्ण का आदर किया, क्योंकि हकीकत में अर्जुन और कर्ण भ्राता है, परंतु उनका मूल अलग है।